मतलब नहीं बचा। ये रैपअप ठीक है ना सर? अरे सर, परफेक्ट रैपअप है, आवाज में मिठास है और लॉजिक परफेक्ट बैठता है। तो आई थिंक पार्टिसिपेट करिए मार्केट्स में, मुझे लगता है आई थिंक पार्टिसिपेट करना चाहिए, स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते जाइए, पार्टी से जल्दी मत निकलिए मार्केट से। सही बात है बाप। चलिए इसका मतलब ठीक है, हम लोगों ने सही गाना चलाया है, गलत नहीं चल गया है। कभी कभी होता है ना रेडियो पे कोई गाना आए और कोई चल जाए, तो वीरू बिल्कुल ठीक था। ये रैपअप मयूरेश जी ने कह दिया है और बात सही है। आप देखिए केडिया साहब भी जिस दिन आए थे उस दिन भी देखिए यही चर्चा हो रही थी, आप शॉर्ट मत करिए, कम से कम तेजी नहीं करिए, ठीक है देखिए, लेकिन शॉर्ट करेंगे तो फंसेंगे। और इसका एक बिल्कुल सटीक ताजा ताजा उदाहरण कल जब नीरज भाई ने बताया अपना कल का खिलाड़ी आज, और देखिए जिन लोगों ने शॉर्ट किया उन्होंने जेब से निकालकर पैसे फिर से दे दिए तेजी करने वालों के पास। डॉक्टर साहब जिंदल स्टेनलेस, हाँ जी जिंदल स्टेनलेस का अगर आप ग्राफ देखें तो नीरज जी ने जैसे ही बात करना शुरू किया, रैली तो आप मेटल्स में देख ही रहे हैं, लगभग 7-8% वो स्टॉक बढ़ा हुआ था। नीरज जी ने 2-3 मिनट अपनी राय दी, बिल्कुल शांत रहा और वहां पर आपने सेलिंग आते हुए देखी। उसके बाद जो बाइंग हुई है हेमंत जी, अगर बाजार 340 तक चलता ना तो आपको 86 रुपए 50 पैसे इस पर 20% सर्किट लगता हुआ दिखा। बचा हुआ खेल आपको आज जिंदल स्टेनलेस पे होता हुआ दिखेगा। वॉल्यूम और डिलीवरी स्टैटिस्टिक्स बहुत ही शानदार हैं इस कंपनी पे। मेरे ख्याल से एक इवेंट भी आज इनका ड्यू है आशीष जी। हाँ, तो आशीष जी ने कल सबसे पहले देखिए बताया था कि ये इवेंट है, और इवेंट के बाद स्क्रीन पर देखिए बढ़ना शुरू हुआ। दीवान साहब ने कहा उनको पसंद है, नीरज भाई ने कहा ये मेरा कल का खिलाड़ी आज है, और ये सब एक साथ हो जाएं वो तो देखिए क्या होता है। कल इसने 52 वीक हाई लगाया 84 का और भागा ये स्क्रीन पर। तो क्रेडिट वैसे आशीष भाई को भी जाता है, उन्होंने देखिए सबसे पहले हमें बताया था। तो खबरों के ऊपर नजर अगर किसी शख्स की होती है, हमारे यहाँ इवेंट्स के ऊपर नजर होती है, तो देखिए आशीष भाई की होती है। और आज तो ये जैकपॉट स्टॉक भी बताने वाले हैं। क्या बात तो है। कौन कौन सी टॉप न्यूज है जहां पर नजर रखी जाए, आशीष बताइए प्लीज। तो ढेरों स्टॉक्स हैं, एक एक करके आपको मेंशन कर देता हूं। सबसे पहले विप्रो की बात, क्योंकि कई लोगों ने रिकॉर्ड डेट पे रखा था विप्रो बायबैक के पर्सपेक्टिव से। तो 9,500 करोड़ रुपए का जो बायबैक है आज से खुलने जा रहा है। टेंडर रूट है 400 का भाव और कल 382 की क्लोजिंग है, तो सिर्फ 4% का प्रीमियम रह गया है। यही दिक्कत होती है रिकॉर्ड डेट से अब टेंडर डेट तक आते आते। इसने वैसे कल अपनी रिजल्ट डेट का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। 13 जनवरी को विप्रो के तिमाही रिजल्ट्स आने वाले हैं। बायोकॉन कल खबरों में था, बिग ब्रोकरेज रिपोर्ट के तौर पे मेंशन भी करा, स्टॉक कल दबाव में था, लेकिन आज अच्छी खबरें हैं। इन्होंने टैक्रोलिमस कैप्सूल्स यूएस में लॉन्च कर दिए, जो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल में करी जाती हैं। तो बेसिकली अपने यूएस मार्केट्स का जो जेनरिक फॉर्मुलेशन का पोर्टफोलियो है उसे ये कंपनी एक्सपैंड कर रही है। हालांकि ध्यान रखिए नवंबर 2020 यानी कि पिछले महीने अप्रूवल आ चुके थे, अब ये लॉन्च है, तो शायद फिर भी स्टॉक पॉजिटिवली रिएक्ट करे। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ पार्टनरशिप करी है लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशंस को लेकर। महिंद्रा एंड महिंद्रा इसको लेकर खबरें हैं कि इन्होंने जो सांगयोंग के ग्लोबल क्रेडिटर्स हैं उनके लिए कॉर्पोरेट गारंटीज इश्यू करी हैं, जो कि अगले 1 साल में इन्वोक करी जा सकती हैं। ये कॉर्पोरेट गारंटीज हैं बैंक ऑफ अमेरिका, जेपी मॉर्गन चेस, जो भी क्रेडिटर्स थे सांगयोंग के। दिक्कत यह कि एक साल के टाइमलाइन में ओनस आ जाता है उसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा पे, और कंटिजेंट लायबिलिटीज हैं 680 करोड़ रुपए की। गेटवे डिस्ट्री पार्क्स आज बोर्ड मीट है, सेकेंड इंटरिम डिविडेंड पर इस कंपनी का आज बोर्ड विचार करेगा। आप लोग जिसकी चर्चा कर रहे थे जिंदल स्टेनलेस हिसार यानी कि जेएसएल हिसार, दोनों कंपनीज के आज बोर्ड मीट शेड्यूल्ड हैं। ये लोग अपने रीऑर्गेनाइजेशन, अपने स्टेनलेस स्टील कारोबार के कंसोलिडेशन पर विचार करने वाले हैं। इसीलिए स्टॉक्स कल हरकत में थे और आज खबरों के चलते फिर फोकस में है। प्राइम फोकस, रिलायंस कैपिटल ने जो क्रेडिट स्विस अपना 33% स्टेक बेचना चाहती थी उसे उस सेल को अपोज करा है। टीवीएस मोटर्स, नीरज आज सुबह बता रहे थे कि इन्होंने टीवीएस अपाचे जो है वो बांग्लादेश में ब्लूटूथ इनेबल्ड टीवीएस अपाचे बांग्लादेश में रोल आउट करी है। मेरे ख्याल से उस देश के लिए फर्स्ट ऑफ इस काइंड टू व्हीलर है। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, क्या गजब का मूव आ रहा है स्टॉक में। कल भी बहुत तगड़ा मोमेंटम था, लेकिन सर्किट फिल्टर रिवाइज कर दिया गया है। 20% वाला 10% हो गया आज से, और वायदा बैन में वापस सेल पहुंच गया है, और ऑलरेडी कैनरा बैंक और पीएनबी जस्ट के तहत बैन में बने हुए हैं। जी हाँ, तो आपने देखा अभी स्टॉक्स टू वॉच की श्रेणी में भी तमाम ऑटो आए, टीवीएस मोटर्स आया, एमएनएम आया। मैं यहाँ पे एक डिस्कशन करूंगा और साथ ही साथ सुमित के पास भी जाऊंगा, क्योंकि आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में हम ऑटो पे भी एक खास डिस्कशन करने वाले हैं। और अभी जो कुछ देर पहले हेमंत ने अपनी कमेंट्री में कहा था ना कि एक सेक्टर ऑफ द डे के बारे में बात करेंगे। मैं एक ऑटो निफ्टी ऑटो, जरा प्लीज डायरेक्टर साहब लेके आइएगा।
इस बाजार में जब हर चीज अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के पास है, आप एक चीज पर दिमाग लगाइए। निफ्टी ऑटो का ऑल टाइम हाई है 12,134। अभी ये ट्रेड कर रहा है करीब करीब 9,066 के स्तर पे और बहुत अच्छे से 50 डेमा पे एक सपोर्ट लेके पुल बैक दे रहा है। हेमंत, मैं आप लोगों की आज टीम का कॉम्बिनेशन देख रहा था, गडकरी साहब का बयान दिख रहा था, टेस्ला भारत में आएगा। इसको आज थीम बना के चलें क्या, और अगले कुछ दिनों के लिए थीम बना के चलें, क्योंकि तारीख 1 भी वो बहुत नजदीक है। बिल्कुल, तो 3 दिन के बाद देखिए 1 तारीख है और जनरली होता ही है कि जो महीने का लास्ट हफ्ता होता है उस समय ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स भागते हैं। कल हम लोगों ने देखा टाटा मोटर्स में, तो देखिए ब्रेग्जिट वाली खबर के चलते एक बढ़िया रैली देखने को मिली, 300 करोड़ रुपए की डिलीवरी बेस्ड बाइंग भी नजर आई। और आज मुझे लगता है ऑटो एंसिलरी शेयरों का दिन होगा और इसलिए इसे सेक्टर ऑफ द डे भी बनाया। रिको ऑटो, मुंजाल ऑटो और ये देखिए सारे के सारे स्टॉक्स आज आपको भागते हुए नजर आएंगे। आशीष भाई की टीम भी देखिए, वहां पर भी बहुत सारे ऑटो एंसिलरी शेयर थे उनकी टीम में। और हो भी क्यों ना, देखिए अब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है उसको लेकर ब्रोकरेजेस खूब उत्साहित हैं। ऑटो एंसिलरी कंपनियों को खूब लाभ होगा। सुमित देखिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे समझ लेते हैं इस रिपोर्ट के बारे में भी। सुबह सुबह मैंने उस रिपोर्ट की विस्तार से चर्चा नहीं करी थी, लेकिन वो रिपोर्ट बहुत ही काम की रिपोर्ट है और नमूरा की ऑटो पर और ऑटो एंसिलरी पर गहरी पकड़ है। हम जनरली देखिए नमूरा के एस्टिमेट्स बताते हैं कि कैसे रहेंगे उनके मंथली बिक्री के आंकड़े। तो देखिए सुमित बिल्कुल तैयार हैं, ये सेक्टर तो आज भागेगा, अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। लेकिन सुमित रिपोर्ट क्या कहती है ये बताइए, पीएलआई के ऊपर जो आई है। एक आंकड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। सबसे पहले तो उन्होंने बात साफ की है कि जो ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है ये इस सेक्टर के लिए बड़ा फायदेमंद है, स्पेशली वो कंपनीज के लिए जो कि एक्सपोर्टर है। तो जाहिर सी बात है ऑटो कंपनी से ज्यादा ऑटो एंसिलरी कंपनीज जो है वो एक्सपोर्टर होती हैं, तो उनके ऊपर तो साफ तौर पर इंपैक्ट, साफ तौर का बेनिफिट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब इसके नंबर्स को आप क्रूशियली देखिएगा। उन्होंने बात साफ की है कि करीब 5 साल में सेक्टर को 57,000 करोड़ रुपए का एक फायदा मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसका मेजर बेनिफिशियरी जो है वो ऑटो एंसिलरी स्पेस रहेगा। इसके अलावा औसत ऑन एन एवरेज सालाना इंडस्ट्री की आय में करीब करीब 2% की एक बढ़त आते हुए दिखाई पड़ेगी, तो वो एक और एडिशनल बेनिफिट इस सेक्टर को मिल सकता है। तीसरा, 2 व्हीलर कंपनीज प्लस फोर्जिंग कंपनीज, एंसिलरी कंपनीज, ऑटो में टायर सेक्टर की, और साथ साथ जो बाकी वायर्स कंपनी या जो बाकी एंसिलरी कंपनीज हैं उनको इसका मेजर बेनिफिट आएगा। इसके अलावा सेक्टर में लार्ज कैप में उन्हें पसंद है बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स, अशोक लेलैंड और टायर स्पेस से बालकृष्ण, और एंसिलरी स्पेस पे इसकी री रेटिंग की पॉसिबिलिटीज वो जता रहे हैं। तो ओवरऑल इस सेक्टर के लिए आप मोटा मोटा इतना मान के चले कि 57,000 करोड़ रुपए का अगले 5 साल में फायदा होगा। बहुत सही। तो देखिए अब तो टेस्ला भी भारत में आएगी अगले साल से, ये आपको अभी आशीष ने बताया। और आशीष ने एक और बात बताई, टीवीएस की अपाचे, ये भी देखिए एक नए रंग में, नए रूप में आ रही है। और नमूरा को भी देखिए टीवीएस का स्टॉक पसंद है। तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर आज आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन हमने पूरी की पूरी कहते हैं हिमालय का पर्वत रख दिया है आपके सामने। मयूरेश जी बताइए, संजीवनी बूटी आज की कौन सी होगी, ऑटो में कौन सा स्टॉक भागेगा और ऑटो एंसिलरी में आपको क्या पसंद है? उसमें 2 व्हीलर्स पे फोकस रखना चाहिए, तो हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर्स, इनकी जो नई बाइक आई है, शेल जी इनके आई थिंक अच्छा खासा रिव्यू दे सकते हैं, तो उनसे मैं बाद में रिव्यू ले लेता हूँ इनकी बाइक का। बट आई थिंक 2 व्हीलर्स शुड बी इन फोकस। बट मेरे हिसाब से आई थिंक ऑटो एंसिलरीज, जैसे सुमित भी बता रहे थे, ज्यादा फोकस में रहना चाहिए। जो परफॉर्मेंस इंसेंटिव लिंक्स हैं, आई थिंक दैट शुड बेनिफिट द सेक्टर। और अगर टेस्ला वाकई इंडिया में आएगा तो आई थिंक जो डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट होगा वो ऑटो एंसिलरी कंपनियों को बहुत फायदा देगा। तो मुझे लगता है आई थिंक एक डिवर्सिफाइड बास्केट बनानी चाहिए ऑटो एंसिलरीज में। स्टॉक्स लाइक सुब्रोस फॉर एग्जांपल, आई थिंक बहुत बढ़िया बैलेंस शीट है। हालांकि मारुति बिगेस्ट क्लाइंट है, बट डिवर्सिफिकेशन ये भी देख रहे हैं, आफ्टर मार्केट इज ऑल्सो इंप्रूविंग फॉर देम। एनआरबी बेरिंग्स, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स करें या अदरवाइज भी, आई थिंक कुछ कुछ कंपोनेंट्स गाड़ियों में लगेंगे टू पावर योर पावर ट्रेन एंड द एंटायर मैकेनिज्म, तो बहुत क्वालिटेटिव कंपनी है एनआरबी बेरिंग्स इज वेल। तीसरा आई थिंक जैसे सुमित बता रहे थे इन टर्म्स ऑफ हार्नेस मेकर्स या इवन आई थिंक द कार्बन ब्लैक प्लेयर्स फॉर अ टायर कंपनी, आई थिंक जो एंटी डंपिंग की हम बात सुन रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं,
फिलिप्स कार्बन ब्लैक पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आई थिंक कंपनी के प्राइसेस इंक्रीज होंगे, डेट बहुत बैलेंस शीट पे है ही नहीं और बहुत एडिक्वेटली प्लेस्ड है फ्रॉम अ ग्रोथ परस्पेक्टिव। और टायर स्टॉक्स में आई थिंक स्टॉक्स लाइक अपोलो टायर्स एज एन एग्जांपल, आई थिंक यूरोपियन मार्केट से आई थिंक एक अच्छी खबर आई है ब्रेक्सिट डील के वजह से, एंड डोमेस्टिक आफ्टर रिप्लेसमेंट जो आफ्टर मार्केट है वहां पे सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिख रहा है। तो बहुत स्टॉक्स है, बट आई थिंक 3-4 स्टॉक्स का बास्केट अगर आप बनाते हैं अलॉन्ग विद अदर्स तो फायदा होगा। मिंडा इंडस्ट्रीज तो मुझे पसंद ही है, तो आई थिंक ये 4-5 स्टॉक्स आप देख सकते हैं। हेमंत जी, एक इंटरेस्टिंग थीम आप देखिएगा अगले 3 साल में, सन 2020 और सन 2023 तक एक बिल्कुल नया ऑटो एंसिलरी सेटअप आपको भारतीय बाज़ारों में बनता हुआ दिखेगा। ये वही समय है जो हमने 1980s में देखा था, जब मारुति की बहुत ज़बरदस्त ऑटो एंसिलरी थीम बनी थी गुड़गांव में, और उसके बाद बनी थी सिरिपरमदूर तमिलनाडु में। सही है। तो जिस हिसाब से आप टेस्ला को यहाँ पर सेटल होते हुए देखेंगे, और आप समझ ही रहे हैं, आपने एक बार कहा था कि आपका अगला आपकी अगली जो व्हीकल होगी 100% होगी, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी, 2 व्हीलर से आप शुरू करेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो ये एक बहुत ही ब्रॉडर थीम हमारे इंडस्ट्री में, खासकर इकोनॉमी में खुलने वाली है, वो ऑटो एंसिलरीज फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। और जो इस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स हैं बेरिंग्स में और बैटरीज में, आपको इन्हीं की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि जो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है, नया प्लेयर जब आता है उन्हीं से जाके हाथ मिला। ठीक बात है। तो काबा साहब हमारे देखिए ऑटो सेक्टर को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट, लेकिन गाड़ियों से इनको बहुत प्रेम है। और देखिए ये टेस्ला की फुटेज हमारे डायरेक्टर साहब दिखा रहे हैं। गाबा साहब पसंद है ना आपको टेस्ला? हाँ, लेंगे ना सर? हम लोगों में सबसे पहले आप ही वो होते हैं जो बुक करा के आते हैं सर गाड़ी पर। I'm sorry? हम लोगों में सब में सबसे पहले आप ही होते हैं वो शख्स जो सबसे पहले गाड़ी बुक कराते हैं, इसलिए मैंने कहा पूछूं आपसे। जी जी जी, बुक कराना कोई बात नहीं है, थैंक यू, शुक्रिया, लेकिन टेस्ला बुक नहीं कराऊंगा, हमारी थार अच्छी है। थार अच्छी है ठीक है, आप मेक इन इंडिया वाली टीम के साथ जा रहे हैं, थार बढ़िया है, लेकिन ये टेस्ला आशीष गजब की गाड़ी है, मतलब देखते ही बनती है, ब्यूटीफुल है। आशीष ने भी मन बना लिया है। आशीष के गाबा सर बता नहीं रहे, गाबा सर थोड़े से अपसेट हैं। क्यों? थार ले ली, पता चला टेस्ला आने वाली है। अब कुछ बोल नहीं सकते तो बोल रहे हैं थार हमारी अच्छी है ना? गाबा सर फंस गए ना? गाबा साहब ऐसी बात है क्या? टेस्ला मिस कर रहे हैं क्या? प्राउड तो नहीं है, प्राउड